हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 7 अगस्त 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ग्लोबल सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शैलेश जेजुरिका, बी जॉन मोलर, सी रमेश सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शैलेश जेजुरिका होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी ने घोषणा की है कि उसके वर्तमान मुख्य परिचालन अधिकारी शैलेश जेजुरिका 1 जनवरी 2026 से कंपनी के वैश्विक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभालेंगे। इस नियुक्ति के साथ जेजुरिका बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तुओं की दिग्गज कंपनी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शैलेश जेजुरिका वर्तमान सीईओ जॉन मोलर का स्थान लेंगे, जो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे। जेजुरेका का पीएनजी के साथ जुड़ाव 3 दशकों से अधिक पुराना है। वे 1989 में कंपनी में शामिल हुए थे। वे 2014 से वैश्विक नेतृत्व टीम के सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 2, गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच किस देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपनी सशर्त मंशा की घोषणा की? ए चीन, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने घोषणा की है कि यदि इजराइल गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाता, तो ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमास के साथ लगभग 2 वर्षों से जारी युद्ध के कारण गाजा में भीषण मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें व्यापक भूखमरी और बर्बादी देखी गई है। ये घोषणा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर ब्रिटेन की विदेश नीति में संभावित बदलाव की ओर संकेत करती है। लगभग 140 देश पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। हाल ही में फ्रांस ने भी इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए सत्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने का समर्थन करने का वादा किया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में असम में पहली बार चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? ए नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार की गई घास के मैदान में पक्षियों की गणना पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य घास के मैदानों में रहने वाली पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति, विविधता और आवास संबंधी प्राथमिकताओं का आकलन करना था, जिनमें से कई प्रजातियां या तो लुप्तप्राय हैं या उनकी संख्या घट रही है। ये काजीरंगा घासस्थल पक्षी गणना, इसकी कार्यप्रणाली तथा भारत में घासस्थल पक्षी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित बढ़ती चिंताओं पर केंद्रित है। भारत में घासस्थलीय पक्षी प्रजातियों का एक विशिष्ट समूह है जो खुले घास वाले आवासों में रहने के लिए अनुकूलित है। सर्वेक्षण का उद्देश्य दुर्लभ और तेजी से घटती घासभूमि पक्षी प्रजातियों पर नजर रखना था, जिनमें से कई को उनके छोटे आकार और छद्म रूप के कारण पहचानना कठिन है। इसमें 10 प्राथमिकता वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो या तो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त हैं या ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थानिक हैं, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प फ्रैंकोलिन और फिंस वीवा। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार कुल 43 प्रजातियां दर्ज की गईं, जिनमें एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में कमीशन एजेंटों आढ़तियों के लिए एकमुश्त निपटान ओटीएस योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब होगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने अनाज मंडियों में आढ़तियों के लिए एकमुश्त निपटान ओटीएस योजना शुरू की है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुलिया ने इसकी घोषणा की। ये योजना पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ब्याज और जुर्माने का बोझ कम करने के लिए लाई गई है। इसका उद्देश्य आढ़तियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा शुरू की है जो किसी भी टीवी को पर्सनल कंप्यूटर में बदल देती है? ए. रिलायंस जियो, बी. एयरटेल, सी. BSNL, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो होगा। रिलायंस जियो ने एक नई क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा GOPC शुरू की है जिसका उद्देश्य किसी भी टेलीविजन को एक कार्यात्मक पर्सनल कंप्यूटर में बदलना है। यह सेवा पूरी तरह से जियो सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से संचालित होकर एक अलग CPU की आवश्यकता को समाप्त करती है, जो मौजूदा जियो फाइबर कनेक्शन के साथ संगत है या इसे अलग से खरीदा जा सकता है। GOPC उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस का उपयोग करने के लिए अपने टीवी से कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने की सुविधा देता है। ये क्लाउड पर चलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स का उपयोग करता है। ये सेवा बिना किसी दीर्घकालिक अनुबंध या रखरखाव शुल्क के भुगतान के आधार पर उपलब्ध है। मासिक प्लान की शुरुआत 599 रुपये प्लस GST से होती है और ग्राहक लंबी अवधि के पैकेज चुन सकते हैं जिनमें अतिरिक्त महीनों का निःशुल्क उपयोग शामिल है। GOPC के वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन में 4 CPU, 8 GB RAM और 100 GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। लिब्रॉफिस वाले बेस सॉफ्टवेयर के अलावा उपयोगकर्ता ब्राउज़र आधारित एक्सेस के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश में कामचटका प्रायद्वीप के निकट 8.7 तीव्रता का भूकंप आया? ए. रूस, बी. जापान, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस होगा। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में मंगलवार रात 11:24 बजे GMT 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचट्स्की शहर से 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवाचा खाड़ी के पास 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे सतह पर जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि USGS ने पहले भूकंप की तीव्रता 8.0 बताई थी, लेकिन बाद में नए आंकड़ों के अनुसार इसे 8.7 कर दिया गया। कामचटका क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह वह इलाका है जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया गया? ए. विशाखापत्तनम, बी. गोवा, सी. कोच्चि, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा होगा। भारत ने हाल ही में अपनी तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए तेज गश्ती पोत FPV अटल का गोवा में जलावतरण किया है। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित किया गया है। यह 8 FPV श्रृंखला में छठा पोत है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL वास्को दा गामा द्वारा किया गया। इसका पूरा नाम अटल यार्ड 1275 है। इसकी लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और भार लगभग 320 टन है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में वर्ष 2025 और 2026 के लिए भारत के लिए IMF का संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ए. 6.4%, बी. 5.4%, सी. 8.4%, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.4% होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 और 2026 दोनों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया। इससे पहले अप्रैल 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में IMF ने 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% और 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए IMF ने इस वृद्धि का श्रेय अपने अप्रैल के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण को दिया। वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के आधार पर भारत के विकास अनुमान 2025 के लिए 6.7% और 2026 के लिए 6.4% है। IMF ने टैरिफ, कमजोर अमेरिकी डॉलर और बेहतर वित्तीय स्थितियों के कारण अपेक्षा से कम प्रभाव का हवाला देते हुए
अपने वैश्विक विकास अनुमान को 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% तक बढ़ा दिया है। चीन के 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका के 2025 में 1.9% और 2026 में 2.0% की दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास दिव्य दृष्टि किस राज्य में आयोजित किया गया था? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम होगा। भारतीय सेना ने सिक्किम में दिव्य दृष्टि नामक एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास जुलाई माह में संपन्न हुआ, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ड्रोन और सेंसर टू शूटर क्षमताओं का परीक्षण किया गया। त्रिशक्ति कोर की टुकड़ियों ने इस अभ्यास के दौरान भूमि आधारित प्रणालियों और हवाई प्लेटफार्मों जैसे कि यूएवी और ड्रोन की मदद से वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में रणनीतियां आजमाई। इससे कमांड सेंटर्स के बीच सूचना का त्वरित और सुरक्षित आदान प्रदान संभव हो सका, जिससे निर्णय लेने की गति और सटीकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह प्रणाली सेंसर टू शूटर कड़ी को सशक्त बनाती है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस पर अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने वाले एआई संचालित रोबोट का नाम क्या है? ए. चालू, बी. अमेका, सी. साइमन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी साइमन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।